नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। कल 7 फरवरी है और कल वही दिन है जिस दिन अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है कि क्या लोगों को यहां से जाना होगा या फिर लोग यहीं पर ही रहेंगे। इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। देखना ये होगा कि क्या इस पर रोक लगेगी या फिर आगे की तारीख इस पर दी जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर आज हम आए हैं बनबुलपुरा के वार्ड नंबर 17 में। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का कल क्या फैसला आने वाला है और जिस तरह से बीते दिनों सर्वे हुआ था उसमें क्या कुछ पाया गया और क्या लगता है इनको कि कल रोक लगेगी इस फैसले पे या फिर इसका निस्तारण हो जाएगा। तो इस बार वार्ड नंबर 17 के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से कल फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का, क्या लगता है कि इनके हक में फैसला आएगा या फिर दोबारा से रोक लगा दी जाएगी। इस फैसले को लेकर बात करेंगे सर से। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मोहम्मद सिराज खान। सर, कल 7 तारीख है, क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हक में आएगा या फिर से एक टाइम दे दिया जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह हमारे हक में ही आएगा। अब तो टाइम ये लोग मांगेंगे ना, अब तो टाइम ये लोग मांगेंगे क्योंकि इनके पास कोई आधार ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। रेलवे के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि अभी जो नपत हुई है उसमें भी इनकी रेलवे की जो स्टैम्प पटरी चल रही है ये नगर निगम की भूमि पर चल रही है। उसके बाद इन्होंने GDPS सिस्टम एक मशीन है उसके द्वारा नपत करी है, तो उसके द्वारा भी नपत में 8 से 10 मीटर की दूरी पर इनकी पटरी और 10 मीटर दूर उधर जा रहा है। तो उसमें तो ये खुद मतलब जो ये अतिक्रमण वाला एरिया जो रेलवे बोल रहा था, जो अभी सर्वे हुआ है उसमें क्या कोई सी भूमि पाई गई है? कोई भूमि नहीं है यहाँ पर है ही नहीं। जो स्टेम ऑन ट्रैक रेलवे ट्रैक है वो भी नगर निगम की भूमि पे है। अच्छा जी। जो फाइनल रिपोर्ट क्या इसकी सामने आ गई है और उस पर क्या सामने आया था? नहीं, हमारे सामने जो नपत में हम लोग थे वहाँ शामिल और हमने देखा है तो उस हिसाब से तो इनकी जो हाईवे चल रहा है, ये गोला रोड पे जो हाईवे चल रहा है इनकी पटरी वहाँ है। अच्छा। उस हिसाब से और वैसे भी थी पहले क्योंकि पानी आने से, बाढ़ आने से ये पटरी अपनी यहाँ को लेकर का है। चलिए सर, आपसे बात करते हैं। कल फैसला सुप्रीम कोर्ट देने वाला है। जिस तरह से सर ने हमें बताया है कि अब नगर निगम और रेलवे समय मांगेगा सुप्रीम कोर्ट से, क्या लगता है कल फाइनल फैसला आएगा या फिर समय दिया जाएगा? नहीं, समय दिया जाएगा अभी तो। अच्छा, मतलब अभी फाइनल फैसला नहीं आने का है? नहीं, अभी तो नहीं आएगा फाइनल फैसला। अच्छा। हो सकता है कोई फाइनल भी आ सकता है, वैसे मुश्किल ही है क्योंकि अभी तो बहुत फाइलें पड़ी हुई हैं यहीं पे, नीचे कोर्ट में है, लोअर कोर्ट में है, इसलिए अभी तो बहुत मुश्किल है। देखते हैं कब तक आता फाइनल फैसला। चलिए सर, आप बताइए, जिस तरह से रेलवे ने, जिस तरह से लोगों ने बोला था कि हाई कोर्ट को गुमराह किया गया है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं रेलवे गुमराह नहीं कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे जो है गुमराह नहीं कर रहा था। कुछ ऐसा है ना, हाई कोर्ट में फैसला जो सुनाया गया एक तरफा सुनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा वो आज हमारे हक में ही आएगा। और दूसरी बात, रेलवे की जगह यहाँ से यहाँ तक है ही नहीं, रेलवे की जगह नहीं है यहाँ पे, वन विभाग की जगह है ये। रेलवे की नहीं है, वन विभाग की है और नगर निगम की है। रेलवे तो बहुत दूर है, 800 फुट दूरी पे है और ये जो फैसला आएगा हमारे हक में आएगा। और दूसरी बात, इसमें ये लोग टाइम मांगेंगे, इनको ये रेलवे वाले टाइम मांगेंगे, बाकी नगर निगम ने जो है अपने नपत कर दी है। अच्छा। बाकी टाइम जो मांगेंगे यही मांगेंगे रेलवे वाले। इनके पास कोई सबूत नहीं है रेलवे का कि यहाँ पे जो है ये रेलवे की जगह है। रेलवे की जगह नहीं है, ये तो राजनीति के मुद्दे हैं, राजनीति में फंसा जा रहा था, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अब प्रशासन ने रेलवे से कागजात मांगे हैं, उनके नक्शे मांगे हैं। इससे पहले क्यों नहीं मांगे थे? क्या लगता है क्यों नहीं मांगे गए? इससे पहले यूँ नहीं मांगे गए कि उन्हें एक तरफा कार्रवाई करने की सोच रहे थे कि यहाँ से इन्हें उजाड़ा जाए। लेकिन इन अदालतों के ऊपर भी सबसे ऊपर एक अदालत और होती है ना सबकी, तो उस अदालत में जब सुनवाई हुई तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब हमारी सुनवाई हो रही है तो उसके हिसाब से हमें तो यही लग रहा है इंशाल्लाह चाहा हमें राहत मिलेगी और मिली थी और आगे भी इंशाल्लाह राहत मिलेगी। तो क्या नहीं लगता है कि हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया जा सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह नहीं किया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य रखे गए हैं हमारे बहुत मजबूती के साथ रखे गए हैं। जो हमारे काउंसलर थे हाई कोर्ट में हमारे तथ्य पेश नहीं कर पाए थे, किस वजह से नहीं कर पाए ये वही जानते हैं, मगर वहाँ जो रखे गए हैं वहाँ सही तरीके से पूर्ण तरह से हमारे तथ्य रखे गए हैं और देखा गया है। और जो अभी जो सर्वे हुआ है उसमें क्या प्रशासन की ओर से आपको क्लियर चिट मिल गई है? प्रशासन की ओर से कोई क्लियर चिट नहीं मिली है अभी, बस प्रशासन की ओर से ये न्यूज़पेपर में आया था कि रेलवे द्वारा अपने नक्शे और कागजात अपने पेश किए जाए। अच्छा। हाँ, लेकिन जब वहाँ
वहाँ जो हो रही थी नपत जो हो रही थी उस नपत के बेस पे, क्योंकि हम वहाँ मौजूद थे सब, हमने वहाँ देखा है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ रेलवे की कोई भूमि नहीं है। चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? रेलवे की जो रेलवे के पास जो नक्शे जो दावा कर रहा है रेलवे की इतनी ज़मीन हमारी है, ठीक है, तो जब जिलाधिकारी ने सारे विभागों से नक्शे मांगे, कागजात मांगे, तो सब विभागों ने, वन विभाग, राजस्व विभाग, सारा वो सर्वे के लिए यहाँ पर पहुँचा, साथ में रेलवे भी होता है, तो वो नक्शे और कागजात लेकर के क्यों नहीं पहुँचता है? जब जिलाधिकारी अब रेलवे से जब नक्शे मांग रहे हैं तो आखिर वो नक्शा क्यों नहीं दिखा रहा है और कागजात क्यों नहीं दिखा रहा है अपने? कारण क्या मानना है आप लोग? कारण क्या, जब उसके पास होगा तब तभी तो दिखाएगा। क्या हाई कोर्ट ने उनकी नक्शे नहीं मांगे जब हाई कोर्ट में ये फैसला चल रहा था? हाई कोर्ट में देखिए, हाई कोर्ट ने तो पहली बात तो सुना ही नहीं किसी को, ठीक है, जनता को नहीं सुना, ठीक, एक तरफा मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। देखिए रेलवे नहीं पहुँचा था, हाई कोर्ट में एक याचिका लगी थी गोला पार का एक शख्स उसके नाम से, उस याचिका के बेस पे हुआ है। हाई कोर्ट में रेलवे है कहाँ? रेलवे तो अब आया है ना, रेलवे का नाम आ रहा था, रेलवे नहीं पहुंचा, किसी कोर्ट में रेलवे नहीं पहुंचा। जब जमीन उसकी थी तो क्यों नहीं पहुंचा वो हाई कोर्ट पे, और अब क्यों आ रहा है? ना है और ना कभी होगी। जिस तरह से आधिपत्य वो जमा रहा है रेलवे, लगातार 29 से 78 एकड़ हो गई थी भूमि। देखिए 29 से 71 एकड़ हो गई, तो उसका गजट नोटिफिकेशन होता है, वो लेके आए ना, वो कहाँ है? वो तो लेके नहीं आ रहा। 30 से 31 एकड़ का गजट नोटिफिकेशन है। इस टाइम पे जो पटरी चल रही है वो भी नगर निगम की भूमि पर चल रही है, उसका भी किराया देगी, फिर देना पड़ेगा फिर रेलवे को। कुल मिलाकर आप लोग ये कह रहे हैं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, अभी रोक लगी रहेगी, आगे को तारीख देते रहेंगे। जिस तरह से रेलवे को तारीख मिलेगी, पिछली बार आपको मिली थी अपने डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, अब की बार रेलवे को मिलेगी। रेलवे को मिलेगी, अब रेलवे जवाब मांगेगी, टाइम मांगेगी। अब सर, लगता नहीं है कि मामला बहुत लंबा समय से चला रहा है, इसका फाइनल एक सॉल्यूशन हो जाना चाहिए अब? नहीं, इसका सोल्यूशन तो यही होगा कि उन्होंने रेलवे की पटरी यहाँ से उड़वा के सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और ये वहीं वापस अपनी पुरानी जगह पे पहुँचवाई जाएगी। बस यही सोल्यूशन होगा। जहाँ जगह है इसकी वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। तो देखा आपने, आज हमने बात करी बनबूपुरा के वार्ड नंबर 17 के लोगों से, जिन्होंने हमें बताया कि कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी फैसला आएगा वो उनके हक में आएगा। जिस तरह से बीते दिनों सर्वे यहाँ पे हुआ था, ऐसे में अब चिंता का विषय रेलवे पर है कि रेलवे क्या कुछ कागजात अब दिखाता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कल क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट लेने वाला है। तो फिलहाल जेजेएन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।